कहते हैं एक बेटी के लिए इस दुनिया में उसके सबसे बड़े हीरो उसके पापा होते हैं। बेटी अपने पिता को इतना प्यार करती है कि उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। ऐसा ही रिश्ता बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित नेता लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी है। जी हाँ, अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर चर्चाओं में आने वाली रोहिणी इन दिनों बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं में है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आज हम आपको रोहिणी आचार्य की जिंदगी से जुड़े तमाम अनछुए पहलुओं से रूबरू करवाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रोहिणी कैसी हैं? दरअसल सिंगापुर में ऑपरेशन के बाद जब लालू को होश आया तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही थे। आपको बताते चलें कि अपने पिता को अपनी किडनी देकर उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए रोहिणी ने अपना जीवन दांव पर लगाने में जरा भी देर नहीं की थी। जानकारी बता दें कि सिंगापुर में अपने पिता को किडनी देने से पहले भी रोहिणी सोशल मीडिया पर लगातार भावुक पोस्ट करती नहीं थी। यही वो दौर था जब सोशल मीडिया पर बाप बेटी को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी थी। इधर जैसे ही रोहिणी को पता चला कि पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए वो डोनर बन सकती हैं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए। अपने पिता लालू प्रसाद यादव से साथ बचपन की एक तस्वीर भी साझा की। रोहिणी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, माँ पिता मेरे लिए भगवान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। रोहिणी ने यह भी लिखा कि धरती पर माँ बाप ही भगवान होते हैं और इनकी पूजा सेवा करना हर बच्चे का फर्ज है। पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि मेरा तो मानना है कि ये तो बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रोहिणी आचार्य के इस फैसले पर बहुत से लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की थी। उसमें नेता भी पीछे नहीं थे और ना ही राजनीतिक विरोधी। यहाँ तक कि अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रोहिणी के इस फैसले पर लिखा था कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी गर्व है आप पर। आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत और हालचाल जानने के लिए तेजस्वी यादव को फोन भी किया। देखा आपने रोहिणी आचार्य की जिंदगी से जुड़ी ये बात। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी आचार्य हमेशा से अपने पिता की लाडली रही हैं। यही वजह रही कि सियासी दुर्विरोधियों ने भी रोहिणी आचार्य के जज्बे की तारीफ की। चलिए अब आपको रोहिणी के बचपन के किस्सों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि यादव परिवार से होने के बावजूद भी लालू की बेटी रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य कैसे पड़ा, देखिए। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चों में दूसरी संतान हैं। लालू की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती हैं। रोहिणी के बाद लालू की 4 बेटियां हैं। उसके बाद तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का जन्म हुआ। लालू की सबसे छोटी संतान उनकी बेटी राजलक्ष्मी है। यानी बेटे के जन्म से पहले लालू को 6 बेटियां हुई और बेटों से जन्म के बाद एक बेटी। इनमें से 43 साल की रोहिणी का जन्म 1 जून 1989 को पटना में हुआ था। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि रोहिणी शायद शादी के बाद रोहिणी आचार्य बनी है, मगर असल में ऐसा नहीं है। बताते चलें कि पढ़ाई के दौरान ही उनका नाम रोहिणी आचार्य रखा गया था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहिणी ने मेडिकल क्षेत्र को करियर के रूप में चुना। रोहिणी ने जमशेदपुर के MCM मेडिकल कॉलेज से MBS भी किया। हालांकि उन्होंने कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में ही IT सेक्टर में नौकरी करते हैं। लालू परिवार के एक करीबी रिश्तेदार ने बताया कि समरेश सिंह ने सिंगापुर से MBA की पढ़ाई की और इसी दौरान उनको सिंगापुर में ही नौकरी मिल गई थी। समरेश सिंह के परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। वहीं MBS की डिग्री लेने के बाद भी रोहिणी आचार्य ने कभी डॉक्टरी नहीं की। इसकी एक वजह यह भी कही जा सकती है, रोहिणी की शादी MBS की पढ़ाई के दौरान हो गई थी। शादी के रोहिणी सिंगापुर में अपने पति के साथ रहने लगी। रोहिणी और समरेश सिंह की एक बेटी और बेटे हैं। अपने परिवार के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने वाली रोहिणी को हमेशा ही सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा गया है। फिलहाल पिता को किडनी देने के फैसले पर रोहिणी को पूरे परिवार का साथ मिला। अब देखने वाली बात तो ये होने वाली है कि रोहिणी को सारण सीट से जनता का कितना समर्थन चुनाव में मिलता हुआ नजर आता है।
ऐसे ही लालू यादव को किडनी देकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने वाली रोहिणी आचार्य को लेकर माहौल तो बनता हुआ नजर आ रहा है। रोहिणी के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ नजर आ रही है वो यह बताने के लिए काफी है कि रोहिणी के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब कीजिए।